जोहार दोस्तों। और आज हम लोग बात करेंगे कि 47 भी खत्म होगा और झारखंडीय का नौकरी होगा। सिर्फ आप लोग हिम्मत नहीं हारिएगा, आप लोग हिम्मत नहीं हारिएगा, क्योंकि आप लोग यदि मेरा साथ दीजिएगा तो निश्चित रूप से आज क्या देख रहे हैं कि कर्नाटक में चुनाव जो है सो भगवान भरोसे जीता कि लोग भगवान भरोसे नहीं जीता। हम लोग सारी बातें करेंगे। आज मदर्स डे भी है और सभी माताओं को मैं नमस्कार करता हूं और सब आप लोगों को भी मैं कहना चाह रहा हूं, बहुत खराब लगता है कि साल भर में एक दिन मदर्स डे, एक दिन फादर्स डे, एक दिन टीचर्स डे, और ये फादर मदर टीचर जो है सो 365 दिन हम लोगों की सेवा करते हैं। तो इन लोगों के लिए सम्मान जो है वो एक दिन का नहीं होना चाहिए, पूरे जिंदगी का होना चाहिए। आज यदि हम लोगों का परीक्षा नहीं हो पा रहा है 60-40 के चक्कर में या लेट कर दे रहा है, तो इसमें हमसे ज़्यादा हम लोग जब अपनी मजबूरी को अपने मम्मी पापा को समझाते हैं तो हम लोगों से ज़्यादा वो लोग समझते हैं। ये नहीं कि जिद में आ जाते हैं, नहीं तोरा काहन हो रहा है परीक्षा, ये चीज़ हम ना पढ़वा पारबो, ऐसा नहीं कहते हैं। इसलिए हम सभी माताओं को और आप लोगों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि मम्मी पापा का अगर यदि आपके पास वरदान है तो निश्चित रूप से आप कहीं भी अगर यदि गलती से भी कहीं फंस गए तो यही गुरुजनों का, यही माता पिता का, अगर नहीं बोलता है कि कोई एक्सीडेंट में बच गया यदि, अरे सरवा बच गली रे, मैया तोर खरजितिया कर ले लो, काहे को माँ आपके लिए दुआ जो करके रखी थी जिसके कारण आप बच गए, ऐसा लोगों का कहना। तो माता पिता का जो है आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। और हम लोग बात कर रहे हैं, जो आप देखे होंगे कर्नाटक चुनाव हुआ तो सबको बोलता था कि नहीं धर्म पर हो जाता है, धर्म पर नहीं, कर्म पर होती है जीत। वहां पर जो भी बोला गया कि वहां पर की जो सरकार बनेगी वो कैसे बोले कि धर्म के आधार पर आरक्षण देगा, कुछ तो उनके पास में आइडिया होगा। वहां पर आरक्षण हो सकता है तो यहां हमारे 27% आरक्षण क्यों नहीं? यहां पर नियोजन नीति झारखंडियों के लिए क्यों नहीं? यह सरकार का दायित्व बनता है। मैं बता रहा हूं मेरे मित्रों कि सरकार का दायित्व है कि अगर यदि वहां के लोकल लोग किसी प्रकार से बाकी लोगों से पिछड़े हैं तो वहां सरकार ये अपने लिए कानून बना सकती है और वहां के विकास के लिए वो कोई जरूरी नहीं है कि बाहरी लोगों का कानून से मिलेगा। सो नहीं आएगा बाहरी, काहे आएगा बाहरी, ऐसा है कानून। लेकिन आंध्रा लोग नहीं, प्रेशर में आ गया है, बता रहे ना 60-40 एकड़ खत्म करना पड़ेगा। और आप लोग निश्चित रूप से जो है, मैं बता रहा हूं अभी बहुत सारा बच्चा, आज मैं हजारीबाग में मॉर्निंग वॉक कर रहा था तो बच्चे हमको मिल गए, तो वो बोल रहे थे कि भैया हम लोग तैयारी इतना कर चुके हैं जो हमको बाहरियों से डर नहीं है भैया, हम 60-40 में भी उड़ा देंगे उस सबके नहीं। डर इस बात का है भैया कि हम जितना परसेंट, जितना हम पढ़ के तैयारी कर चुके हैं, हम तो पढ़ के तैयारी किए हैं भैया। अगर यदि क्वेश्चन गया में बिक जाएगा, क्वेश्चन पटना में बिक जाएगा, क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में बिक जाएगा, क्वेश्चन पश्चिम बंगाल में बिक जाएगा, तो भैया तब हम क्या कर पाएंगे? हम अपनी क्षमता पर, हमको कोई वो 60-40 में कौन सा पूरे भारत में जो यूपीएससी का तैयारी करते हैं तो क्या करते हैं, ऐसा करते हैं भैया, टकराने के लिए तो है तैयार भैया। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात है परीक्षा के पहले क्वेश्चन आउट हो जाता है भैया। उनकी बातों पर हमको बहुत लगा कि नहीं, हमारा जवान में दम है कि ये सही बोल रहा है। मैं बता रहा हूं मेरे मित्रों तमाम लोगों से कि ये 47 खत्म होगा। और जो विधायक लोग जो है बोले ना बका करके भाग रहा है जी, भागना शुरू कर दिया है प्रतिनिधि जो है। एक तो ऐसा बकलोल मने मंत्री है जो क्या बोलते हैं कि 60-40 तो ये अपने ही लोग लाया है, हम लोग लाए हैं 60-40 कहां है?
तो हम बोले 60-40 भूत है जो आपको दिखाई नहीं देता है, सिर्फ हमको दिखाई दे रहा है। और यदि नहीं है तो बोलना तुमको कहा जाता है, वो 60-40 नहीं रहेगा। यही चीज आपको अगर यदि बोल रहे हैं कि 60-40 कुछ नहीं है, ये हम लोगों की देन है, तो हम ही वाला बात बोल दीजिए ना कि झारखंड में 60-40 नहीं रहेगा, यहां केवल झारखंडी नौकरी करेगा, बोल दीजिए। हम कहां आपको अब कह रहे हैं कि 60-40 डरा रहे हैं क्या हम? अरे रियल बात बोल रहे हैं तो आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? आप क्यों नहीं समर्थन पत्र में लिख रहे हैं कि ठीक है हम 60-40 जो है का विरोध में है, 60-40 नहीं रहेगा, तमाम मंत्री ये शब्द बोले। तो बता रहा हूं निश्चित रूप से मैं मेरे मित्रों कि 60-40 खत्म होगा, और नहीं तो हम खत्म होंगे। 60-40 नहीं खत्म होगा तो सरकार खत्म होगा, मैं बता दे रहा हूं। एक जिस प्रकार से हमारा एक आदमी गांव में, अरे बचपन बोलने लगा है, तब आप गांव गांव में जाइए, बच्चा लोग बोल रहे हैं हमारी भाषा 60-40 ना चलता। जहां से बच्चे बोलिए प्रणाम भैया जोहार, 60-40 ना चलता। ये चीज जो है सो जन जन तक पहुंच गया है। और आप लोग सबसे बड़े, मैं बहुत सारा बच्चा लोग अभी बोल रहा था अपना दर्द भी, बोल भैया कैसो करके जो तो उम्र जो है ना हो रहा है भैया, सोचते हैं कि इस साल अगर यदि हो जाता तो शादी ब्याह हो जाता। हम सोच रहे भैया किसी प्रकार से लटक जाए भैया, किसी भी चीज में जो है वो जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, जिसके पास टेक्निकल नहीं है, मान लीजिए जिसके पास में बीएड है तो वो लोग टीचर में कहीं सोच रहा है कि जनरल के साथ साथ में कि उनके पास वो भी ऑप्शन है। लेकिन जो लड़का जिसके पास में मान लीजिए वह बीएड नहीं किया हुआ है या शारीरिक रूप से मजबूत भी नहीं है, जैसे सिपाही आएगा उत्पाद, बोल रहे ना कि सिपाही बहाली जब निकला था अभी जो उत्पाद सिपाही का, तो हम देख रहे थे चाहे रांची हो या हजारीबाग हो या कहीं भी हो, मैंने हजारों लड़का जो है इसे दौड़ का प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन जब से ये खत्म हो कर दिया तब से सब लड़का भी क्या करे भैया, कितना दिन दौड़ेंगे भैया, दौड़ते दौड़ते तो यहाँ 8 साल हो गया भैया। और आपको मैं बता रहा हूं कि नौकरी तो होगा, इतना आसानी से नहीं, देख नहीं रहे हैं 2016 से प्रक्रिया चला रहा था बीजेपी सरकार में, और वहां से लड़ते लड़ते 2023 हो गया, तब अभी तक नियुक्ति हो ये रहा है हाई स्कूल व टीचर का, तब से मैंने हो रहा है, सो अभी तक हो रहा है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी नौकरी होगी, बशर्ते आप लोग भी तो कुछ करो, आप लोग भी जागरूक हो जाओ। सारे लड़के लोग जो है सो बता रहे हैं खाली पढ़बे 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 पढ़बे, जागरूक भी रहो, क्वेश्चन में उन्हें बाहर आउट हो जाएगा तब। इसलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि 60-40 खत्म भी होगा, नियोजन नीति आएगा, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि जब कर्नाटक में यही कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, वहां पर जब बोला कि वहां पर बीए पास को 3,000 रुपया महीना मिलेगा, तो हमारे यहाँ जो बोला था कि अगर यदि नहीं आपको तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, हमारे बेरोजगारी भत्ता कहाँ गया? 3 साल का जोड़ के दे लो पहले। हमारे इंटर वाला को 1,500 रुपया देगा, वो कहां से देगा? वो जो है सो धर्म के आधार पर बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग मुसलमान को भी 4% रिजर्वेशन देगा, कैसे देगा? वो जैसे करेगा वैसे यहां भी करो कि वहां भी झूठ बोलेगा वो लोग। मैं बता रहा हूं सुफड़ा साफ हो जाएगा, एकदम बता रहे हैं। अभी जो बहुत अकड़ रहे हैं ना, अकड़ना बंद हो जाएगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अभी भी हम लोग आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, राज्य का मुख्यमंत्री हैं, और आपका हम सम्मान करते हैं, और सम्मान करने के साथ साथ में आप हम लोगों को पढ़े लिखे युवाओं का आप भी सम्मान कीजिए, मेरे फ्रस्ट्रेशन को समझिए। आप जो है सो मुस्कुरा मुस्कुरा करके मत रहिए, आप हंसते रहिएगा और हम फंसते रहेंगे
तो वो चीज नहीं चलेगा। आप हंस रहे हैं तो हम लोगों को पर हंसी आनी चाहिए। हम मुस्कुराएंगे और आपकी जनता मुस्कुराएगी, तब आप रियल हंसी में रहिएगा। आप पति पत्नी खाली हंसते रहिएगा और हम लोग रोते रहेंगे तो एक दिन आपको भी रोना पड़ेगा। और तमाम छात्रों से सब यह कर यबरी भैया एकरा जो है ना बोरिया बितान कर देंगे। मित्रों, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैं किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं। आप जैसा जानते होंगे कि जब पिछले बार की रघुवर सरकार थी, यानी बीजेपी की सरकार थी, तो मैंने बीजेपी का विरोध किया। तो उस समय तमाम लड़के यही बोलते थे, तोरा कुछ ना करे खाओ तो खाली भाजपा विरोधी की। आज जब मैं इनका विरोध कर रहा हूं तो तोरा कुछ ना करे खाओ तो जो है सो बात तो भाजपा के समर्थक की और वह कांग्रेस विरोधी हो गई। दोस्तों, हम किसी का विरोधी नहीं है। हम अगर विरोधी हम तो हो ही नहीं सकते, हम खाली समर्थक हैं। और क्या, झारखंड के युवाओं का, झारखंड के माटी के सपूतों का हम एक समर्थक हैं। जिसका जो बोलना है सो बोले। हम इसके नौकरी के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा, लाठी खाएंगे, डंडा खाएंगे। बोले पिछले बार की सरकार तरफ से सर फटा, कोई बात नहीं, खून बहाए, कोई बात नहीं, इसमें भी बहाएंगे। अगर यदि बता रहे मेरे मित्रों, सबसे बड़े धन यही होता ही है। मैं बार बार कहता हूं कि मैं सिर्फ इसलिए ये करता हूं कि अगर यदि हमारे कर्मों का हिसाब सब मरने के बाद होता है। यहां पर एगो प्रोफेसर की मृत्यु हो गई, करोड़ों रुपया का, अरबों रुपया का घर बना हुआ है, कॉलेज की तरफ से फ्री में बस दिया गया, और जलाने के दिन मात्र 2 आदमी गया था। 2 आदमी फ्री बस में, बस की सुविधा थी जो जाइए, लेकिन 2 आदमी गया। ये होता है कर्मों का हिसाब। आप देखे होंगे जब आपका जनाजा निकले और जमाना रो पड़े, वही सबसे बड़ा धन है मेरे मित्रों। मरेंगे तो सब कोई। आप लोग जो है, मैं विश्वास दिला रहा हूं कि 60-40 को सरकार को खत्म करना पड़ेगा। बता रहे ना, हड़कंप मचा हुआ है। तब विधायक भागल घूर रहा है। आप सब बोले ना कि आप फोन करिए, और खाली 60-40 के मैंने उन लोगों को इतना डर पैदा हो गया कि पप्पा कहें कोई लड़का 60-40 के बारे में तो नहीं पूछेगा। 60-40 क्या कर रहे हैं, 60-40 क्या कर रहे हैं। मैंने जैसे क्या करते हैं वो छात्र है सर, वो फोन होकर कट, ये डर पैदा कर देना है। सारे विधायक है, काशियों विधायक जो है सो बता रहे हैं ना कि यही चीज को कि पप्पा लड़का लोग हमको 60-40 के बोल रहे हैं। जो वह रियल में झारखंडी समर्थक है, वो चाहता है कि नहीं, यहां पर 60-40 खत्म होना चाहिए। वो तो उसको बोलता है कि खुशी खुशी मिल जाता है। और खुशी खुशी इसलिए मिल जाता है क्योंकि अगर यदि नहीं करेंगे तो यही जवान लोग जो है हमको भीतरे भेज देगा। यही नौजवान लोग जो है सो हमको भीतरे भेजेगा। इसलिए मैं तमाम छात्रों से यही कहेंगे, पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, वो गड़बड़ाना नहीं। बहुत लड़का लोग वह लिखते हैं कि नहीं भैया हमरा से ना रहल जा रहा, लोग मैंने हद से बाहर हो जा रहा। मित्रों, मैं क्या कर सकता हूँ सो बताओ। हमको जो आप बोलते हो, आपके दुख को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगर यदि हमको आप देखे होंगे गांव घर में देखे हैं ना कि बहुत विशाल जानवर रहता है, लेकिन पैर हाथ बांध करके अगर यदि उसको कोई मारना शुरू करेगा तो बेचारा वो कुछ कर पाएगा। हमारे बस में नहीं है। आपके दर्द को मैं समझ सकता हूं कि आप तिल तिल जो ऐसे पढ़ रहे हैं, आपका सारा चीज समस्या को, किसी के पास कुछ समस्या है, किसी को पैसे की समस्या है, रहने की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, लेकिन हम करें तो करें क्या। हमारे हाथ में रहता तो सबके कलम चला करके अभी तक सबको नौकरी दे देते, लेकिन हम करें तो करें क्या। हम सिर्फ आपके लिए चिल्ला सकते हैं क्योंकि हम उस योग्य नहीं है, हम मुख्यमंत्री नहीं है, न हम पगला जैसा डिसीजन लेते। हाँ, हमारे राज्य में ऐसा ही रहेगा।
हम यहाँ का मालिक हैं, इस राज्य का मुखिया हैं, हम ऐसा ही कानून बनाएंगे। आप हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, सब चीज को कुछ नहीं। बता रहे ना, चुनाव आयोग केकरा पर लगाता है रिस्ट्रिक्शन? जो छोटकन है सब पर, मोदी जी पर नहीं लगाएगा। बता रहे ना, नहीं लगाएगा उस सब पर, वो लोग कुछ बोल के निकल जाएगा। और हम लोग, तुम तो चुनाव आयोग आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया, और ओकर आचार संहिता ना को, ओकर घी पूरी को, और हमारी भी आचार संहिता। तो ये बात कह रहे हैं कि हमारे पास में नहीं है पावर। हम आपके दर्द को समझता हूं, कि आपके रोने को, आपके दिल के बात को समझ रहा हूं, लेकिन हम करें तो करें क्या? आप लोग खाली मुझे साथ दो। मैं विश्वास दिला रहा हूं कि ये चीज जो है, आज मुहिम एक जो आशा जगाए हैं कि 60-40 ना चलता हो, और आज जो डर कर सरकार कभी कैलेंडर जारी करती है, कभी सरेंडर करती है, कभी कुछ करती है, कभी परीक्षा लेने के लिए तो समय पर ले लेंगे, ये दबाव ही हम काम कर सकते हैं। अगर आप लोग मुझे साथ दोगे तो हम यथाशीघ्र परीक्षा भी कराएंगे, 60-40 भी खत्म करेंगे, और आपको नौकरी दिलाएंगे तो दिलाएंगे। धन्यवाद।